बैठी हुई हैं। कल अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए तो तमाम बहनें जितने भी भाई हैं उनके लिए भी एक खास सावधानी बताने जा रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, हम बताएंगे आपको रक्षाबंधन पर क्या कुछ सावधानी बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस कुछ ही देर में। लेकिन बिल्कुल जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि आज का शिव रहस्य बेहद खास है। कावड़ की प्रथा कैसे शुरू हुई, क्यों कावड़ में गंगा जल लाया जाता है, क्यों भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं और सावन में इसकी महत्ता क्यों है, आइए जानते हैं शिव का ये रहस्य। बात करें कि कावड़ कब से प्रारंभ हुआ, कब से ये प्रचलित हुआ, तो शिव और कावड़ और सावन ये बड़ा ही अपने आप में तालमेल लिए हुए समय है। कावड़ द्वारा भगवान शिव को गंगा जल क्यों अर्पित किया जाता है, क्यों अभिषेक किया जाता है, पीछे कारण है। कारण यह है कि जब भागीरथी जी की तपस्या से भगवती गंगा पृथ्वी पर आई और उनके आने से सागर पुत्रों को जब मुक्ति मिली, तो जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे सागर के पुत्र, उनको मुक्ति मिली मां गंगा के द्वारा, जो भागीरथी जी लेकर आए, स्वर्ग से लेकर धरती पर आए। तब जब उसके पश्चात भागीरथी से गंगा ने जब विदाई मांगी कि अब जाने दिया जाए उन्हें, और वो जब सागर में विलय हो गई, तब भागीरथी जी इतने आनंदित हुए कि उन्होंने मां गंगा को वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर मानव जाति रहेगी, मानव जाति का अस्तित्व रहेगा, तब तक श्रावण मास में मतलब सावन के महीने में जो भी मनुष्य महादेव को गंगा जल समर्पित करेगा और गंगा जल से अभिषेक करेगा, उसकी समस्त मनोकामना पूरी होगी, जैसे भागीरथी जी की मनोकामना पूरी हुई थी। तो इस मनोकामना के लिए कांवड़ द्वारा लोग बाग गंगा जल उठाते हैं और कंधे पर बड़े पवित्र मन से, तन मन से पवित्र होकर और सैकड़ों मील पैदल जाकर शिवालय में मां गंगा को समर्पित करते हैं महादेव के प्रति, जिसके कारण महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि माता पार्वती ने मानसरोवर का जल खुद अपने कंधे पर कांवड़ द्वारा ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था, और भगवान परशुराम ने भी अपने इष्ट देव महादेव का अभिषेक करने के लिए कांवड़ द्वारा ही गंगा जल उठाया था और ले जाकर महादेव को अभिषेक किया था गंगा जल से। तब से शिव भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा द्वारा गंगा जी को लेकर महादेव का अभिषेक करना, यूं कहिए कि महादेव से गंगा जी को पुनः मिलाना, ये एक प्रथा चली आ रही है। और जो भी सावन में महादेव को गंगा जल से अभिषेक करता है, मान के चलिए कि सारी की सारी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, और वो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के किए हुए अनिष्ट कार्यों से भी मुक्ति पा जाता है। और भी ऐसी खास जानकारी है जो लगातार हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। हमें सबसे पहले ओडिशा से कॉल किया है नीता ने। स्वागत है आपका नीता जी। जी नमस्ते मैम। नमस्कार नीता जी। जी प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि है 5 अगस्त 2000 और सुबह के 9:15 उड़ीसा केंद्रापड़ा 2008। जी सवाल पूछ लीजिए आप। जी मेरा सवाल है आचार्य जी, होता अभी 11th में है, तो आचार्य जी मेरा सवाल है कि इसके बाद हम +2 के कंप्लीट होने के बाद उसे हम IIT के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये कब तक इसके लिए कैसा रहेगा, और ये प्रिपेयर करता है तो कब तक सिलेक्ट होगा या नहीं, और कब तक सिलेक्ट हो जाएगा? जी जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है और कन्या ही राशि बनती है। राहु की महादशा केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो केतु विद्या भाव में है और विद्या भाव पे राहु की दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और रही बात कि IIT के लिए अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मानिए कि एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उपाय बता रहा हूं, उपाय बताने से, उपाय करने से क्या होगा कि सोचे हुए कार्यों में, किए हुए मेहनत में सफलता प्राप्त हो जाती है। इनके लिए आप पन्ना जरूर धारण करवाएं, और साथ ही साथ
सरस्वती यंत्र अपने घर पे रखें भोजपत्र पे बनवा के, और माँ सरस्वती का नित्य रोज सुबह प्रातः स्तुति करें, कल्याण होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि भगवान शिव का नाम वीरभद्र कैसे पड़ा, कैसे उत्पत्ति हुई इस नाम की। आइए जान लेते हैं ये भी। बात करेंगे कि भगवान शिव का नाम वीरभद्र क्यों पड़ा और वीरभद्र का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम आपको वीरभद्र का मतलब बताते हैं। वीर का मतलब होता है साहस, वीरता, बलशाली, और भद्र का मतलब होता है सज्जन, समझदार, बिना किसी कारण के, बिना अनिष्ट हुए भी किसी का अनिष्ट ना करना, किसी का नुकसान ना करने वाले को भद्र बोला जाता है। ये तो वीरभद्र का मतलब हुआ। अब बताते हैं कि वीरभद्र नाम क्यों पड़ा। जब प्रजापति दक्ष द्वारा शिव का अपमान हुआ, जिसकी वजह से माता सती दक्ष के यहाँ यज्ञ में, हवन कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दिया था मां सती ने, तब महादेव सती के वियोग में क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपनी जटा को जमीन पे पटक दिया। जटा को नोच के जमीन पे पटका, जिससे गण की उत्पत्ति हुई और उस गण को शिव ने आज्ञा दिया और उस गण ने दक्ष का, प्रजापति दक्ष का विध्वंस करने के लिए आए और उन्होंने दक्ष का गर्दन काट दिया, मस्तिष्क धड़ से अलग कर दिया और बहुत ही ज्यादा क्रोध उनका बढ़ता जा रहा था। तब वहां पे खड़े सभी मौजूद सभी सप्त ऋषियों ने उनकी स्तुति की। वीरभद्र नाम उन सप्त ऋषियों ने दिया महादेव को कि वीर तो हैं लेकिन भद्र भी हैं। तब जाकर उनका क्रोध समाप्त हुआ और तब से महादेव के इस रूप को वीरभद्र कहा जाने लगा, जो कि अभिमान का हनन करें और साथ ही साथ किसी का अनिष्ट, बिना कारण अनिष्ट ना करें, वो वीरभद्र है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि बिना कारण किसका अनिष्ट ना करना चाहिए, ना कभी सोचना चाहिए। और ये सारी चीजें आपको न सिर्फ पौराणिक गाथाएं बताने के लिए की जाती हैं, बताई जाती हैं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी कहीं ना कहीं इनमें छिपा होता ही है। चलिए आगे हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़े हैं मनोज बिहार से, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, बिहार में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू से बोल रहे हैं मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार जी। सर हम अपने लड़के के बारे में जानना चाहते हैं जी जी के बारे में और सरकारी नौकरी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1988। जी समय बताइए। समय 12:55 दिन में। दिन के? जी जी। और स्थान? स्थान ये जमुई। जमुई। जी आप जानना चाहते हैं उनकी सरकारी नौकरी के बारे में, लगेगी या नहीं लगी, यही जानना चाहते हैं आप? जी जी। और शादी के बारे में। शादी कब तक होगी आचार्य जी? देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है और सिंह राशि है। राहु की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहले तो हम कहें सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी में विलंब है और सरकारी नौकरी मान के चलिए कि 2019 के पहले संभावित नहीं है। दूसरी चीज, इनकी शादी की बात करें तो शादी का योग इनका अगस्त 2017 के बाद योग बन रहा है। 2017 अगस्त के बाद योग बन रहा है, तो मान के चलिए कि 2017 एंड में इनकी शादी होगी या फिर फरवरी 2018 में हो जाएगी। उपाय बता रहे हैं कि शादी भी अच्छी जगह हो और सरकारी नौकरी भी लग जाए। इनकी जो प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी की दिशा में वो अच्छा हो, सफल हो। इनके लिए हम ये कहेंगे कि गणेश स्तोत्र का रोजाना पाठ करें, गणपति स्तोत्र का रोजाना पाठ करें और साथ ही साथ गौ सेवा करें। गाय को रोज सुबह रोटी खिलाएं अपने हाथों से, इससे लाभ होगा। राहु की महादशा में बहुत अच्छा इसका परिणाम भी मिलता है। जलगांव से हमारे साथ रोमा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। रोमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते शायदा दीदी। नमस्कार रोमा जी। राधे राधे पंडित जी। नमस्कार जी। हम अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर जी 1979। जी दोपहर 2:15 कल्याण। जी सवाल पूछे रोमा जी।
समझे। ऐसे तो बहुत बार हम प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बार कॉल लगाते हैं पर लगता नहीं, आज लगा है। जी हमारे 3 सवाल है, तीनों का जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल एक तो इनका ट्रांसफर और प्रमोशन कब होगा, जी। इनके आने वाले 2-3 साल कैसे, और पंडित जी सरकारी काम है इनके कुछ, सरकारी काम है कुछ जो हर बार होते होते रह जाते हो हैं, जाते हैं। जी तो जी उसके लिए कुछ उपाय बताइए कि वहाँ काम जल्दी से हो जाए। जी जी देखिए, धनु लगन की कुंडली है और कन्या राशि बनती है। राहु की महादशा मंगल की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात ट्रांसफर का, आपने पूछा है, तो देखिए ट्रांसफर या तो इनका हो जाना चाहिए था मई 2016 में। अगर मई 2016 में नहीं हुआ है तो फरवरी 2026 फरवरी 2017 तक होगा, उसके पहले होने का कोई संभावना नहीं है। दूसरी चीज कि सरकारी कामों के बारे में पूछा है, तो कुंडली में अमावस योग है और पितृ दोष है, तो मैं कहूंगा कि पितृ दोष की भी शांति करवाइए। और साथ ही साथ अमावस योग, सूर्य चंद्रमा का जब योग बनता है, दशम भाव में बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी अड़चने आती हैं। सरकार की ओर से कोई भी काम कर लें अड़चने आती हैं। उपाय बता रहे हैं, आप इनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तो शुरू कीजिए। साथ ही साथ घर में आदित्य यंत्र स्थापित करें, रोजाना सूर्य को जल दें, और घर में अगर तामसिक भोजन बनता हो, बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए जब तक इनका काम ना हो जाए। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे की कार्यक्रम की झलक। हम फौरन हाजिर होते हैं। किसे समझो ना रेशम का तार भैया, किसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। मिठाई से आप दूर रहते हैं, शुगर का डर जो है, सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते नहीं, इसमें कैलोरीज ज्यादा जो, पराठे आप खाते नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाएगा। लेकिन इस मामले में एकदम फिट। आपका जवाब नहीं साहब। काले धन को भी ना कहें, अपनी सही आय घोषित करें। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, अघोषित आय आज ही डिक्लेयर करें। योजना 30 सितंबर 2016 तक लागू। डिक्लेयर की गई अघोषित आय का कुल 45% टैक्स भरें और विभिन्न बचावों का लाभ उठाएं। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम भगवान शिव के वीरभद्र नाम की चर्चा कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अगर सुबह सवेरे प्रातः काल वीरभद्र नाम का आप खास प्रयोग करते हैं तो क्या कुछ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ बरेली से अमर, उनसे बात कर लेते हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल इतना बढ़िया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, गरीब लोगों को जिससे मदद मिलती है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी। 21 तारीख 1 महीना 1999 डेट ऑफ बर्थ जी, और टाइम है 10:05 रात के जी, और नाम है सूरज कुमार। इसकी राशि क्या है और इसका भविष्य कैसा रहेगा? इसकी आपने जन्म का स्थान नहीं बताया अमर जी। ये किसी पे घर की किसी की बात नहीं सुनता है, ना पिता की ना माता की, किसी की बात नहीं सुनता। अमर जी, हम बिल्कुल आपके इस सवाल को समझेंगे, लेकिन जन्म का स्थान बता दीजिए ताकि वो कुंडली तैयार हो जाए। बरेली जी। आपने कहा कि घर वालों की बात नहीं सुनते हैं, जिनकी आपने डिटेल दी है। हाँ जी। और इसके सरकारी नौकरी के योग हैं, इसके आगे का भविष्य कैसे रहेगा? जी ठीक, जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है और कुंभ राशि बनती है। शनि की महादशा सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात कि अगर जिद में है, बात नहीं सुनते हैं, तो एक तो शनि इनका नीच का है, और अगर ये किसी को जवाब भी देते हैं, किसी का कहा नहीं मानते हैं, विशेष तौर पे बड़ों का, तो मान के चलिए कि सरकारी नौकरी तो भूल जाइए आप, क्योंकि शनि नीच के हैं और ये वाणी दोष पैदा करते हैं। जिस भाव में शनि बैठे हैं वाणी दोष पैदा करते हैं, और वाणी द्वारा कुछ ना कुछ अनिष्ट बुलवा के ये अपना काम तो कर जाते हैं, आपकी नौकरी धरी की धरी रह जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम आपको यही कहेंगे कि सारी चीजें हैं, सरकारी जॉब का भी बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन कुछ अड़चनें जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये जरूर कीजिए। एक तो रोजाना इनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात, जिंदगी भर अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि बड़ों का कहा तो मानना पड़ेगा, छोटों के प्रति स्नेह रखना पड़ेगा। अगर किसी को मन से तंग करते हैं, क्रोध में आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो फिर सारी चीजें भूल जाइए। जिंदगी भटकने के लिए बहुत बड़ी है, यही उपाय है इनके लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि प्रातः काल के समय में अगर आप भगवान भोलेनाथ के वीरभद्र नाम का खास प्रयोग करते हैं, क्या कुछ आप हासिल करेंगे, आइए जानते हैं। बात करेंगे वीरभद्र के नाम का, कि प्रातः के समय में कौन से विधि से कैसे नाम लें कि आपको उससे लाभ मिले। प्रातः स्नान करें, शुद्ध हो जाएं और एक कुशा के आसन पर बैठें। उसके बाद महादेव का ध्यान करके रुद्राष्ट की माला से मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को आप 108 बार जाप करेंगे। मंत्र है ओम हौं जूं स महावीर वीरभद्राय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे, और जाप सामने जब जाप करें तो ये आप लौंग, इलायची, जायफल और एक सफेद जनेऊ जरूर रखें और लाल पुष्प समर्पित करें। उसके बाद पूजन सामग्री जो आपने सामग्री रखा है, जप करने के पश्चात पूजन सामग्री या तो जल कुंड में डालें और नहीं तो किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। इससे लाभ क्या होगा? जीवन में कार्य करने का साहस तो बना ही रहेगा। आप अपनी जिम्मेवारियों से कभी भी विमुख नहीं होंगे, हमेशा एक अद्भुत तेज और साहस आपके अंदर बनी रहेगी। और चलिए बारी आ गई है राहु काल की, यानी कि वो समय जिससे आपको बच के चलना है। कल के दिन का क्या है राहु काल, आइए जान लेते हैं। बात करेंगे कल के राहु काल की। तो कल का समय रहेगा राहु काल का दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। ये वो समय है कि कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो अड़चने जरूर आती हैं, तो इस काल से बचिए आप। कोलकाता से हमारे साथ विजय जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, आप तक आवाज पहुंची है हमारी? हाँ, मैं सीमा बोल रही हूँ। सीमा जी, मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सीमा जी। प्रणाम पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जी जी, प्रणाम प्रणाम।
जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1994, सुबह 5:05 कोलकाता का। जी मुझे उनके बारे में पूछना है कि उनका भविष्य कैसे रहेगा, उनका विवाह कब तक होगा, उनका करियर के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल जरूर। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है और कन्या राशि बनती है। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है। पहली चीज की विवाह की बात करें तो कुंडली से जो आपने पूछा विवाह में, तो अभी विलंब है इनके, विवाह में समय है और विवाह जाकर इनका होगा 2020 में। 20 का समय है विवाह के लिए, बहुत उपयुक्त समय है। इंतजार कीजिए, अच्छा वर देखिए। कैरियर कैसा रहेगा, तो कैरियर की बात करें तो इनकी कुंडली में शनि का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत मतलब अच्छे भाव में शनि है, तो निश्चित तौर पे इनकी कैरियर बहुत अच्छी बुलंदी पे जाएगी। इनके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। इनके लिए आप अपने घर में नारायण यंत्र स्थापित करें, भगवान नारायण की पूजा करें और सुबह के समय में मिश्री और मेवा का जरूर भोग लगाइए भगवान कृष्ण को। इससे लाभ आपको मिलेगा और भोग लगाने के पश्चात जो प्रसाद है सब में बांटिए, खुद भी ग्रहण कीजिए। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि बेहद ही खास और अटूट रिश्ता बना रहे हर भाई बहन का, तो कल किस तरीके से पूरा ये त्योहार मनाना है हम आपको बताएंगे कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से
जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, इलाहाबाद में चलेगी मेट्रो, 1 से 8वीं तक के बच्चों को दिए जाएंगे स्कूली बैग, अगली बार भी सरकार बनाने का किया दावा, लेकिन शिवपाल पर साधी चुप्पी। यूपी पुलिस ने बीजेपी नेता ब्रजलाल तेवतिया पर हुए हमले के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार। तेवतिया पर गाजियाबाद में हुआ था जानलेवा हमला। बिहार के गोपालगंज में 13 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत, प्रशासन ने कहा बीमारी की वजह से हुई मौत, लेकिन परिजनों का आरोप जहरीली शराब पीने से गई जान। बारामूला में आतंकी हमले में सेना के 2 जवान समेत 3 सुरक्षाकर्मी शहीद। आज जम्मू जाएंगे थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग। हरियाणा के कैथल में 5 दरिंदों ने एक नाबालिग से किया गैंगरेप, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से लौट रही थी छात्रा, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। महाराष्ट्र के भिवंडी में मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। और रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किया बड़ा उलटफेर, महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की वांग यान को हराया, सेमीफाइनल में पहुंची सिंधु। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम भगवान शिव के वीरभद्र नाम की चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि संध्या के समय में अगर आप ये खास प्रयोग करते हैं वीरभद्र नाम के साथ तो क्या कुछ हासिल होगा, आइए जानते हैं। संध्या के समय में आप वीरभद्र का नाम कैसे लें, किस विधि से लें? आपको करना क्या है कि एक चौमुख दिया, 4 फेस वाला, 4 मुंह वाला दिया प्रज्वलित करें, लेकिन दिए में तिल का तेल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मंत्र है ओम हों जुंग सह महावीर वीरभद्राय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का 54 बार 54 टाइम जाप करना है। और उस दिए में लौंग डाल देना है, आपको लौंग डालकर रखें और घर के जब ये पूजा हो जाए तो घर के दक्षिण दिशा में दीपक को रख दें और रात भर जलने दीजिए। अब इस प्रयोग का, इस विधि का लाभ क्या होगा कि मान सम्मान तो बना ही रहेगा आपका, बुरी और असुरी शक्तियां आपसे दूर रहेंगी या आप उनसे दूर रहेंगे। शत्रु चाह कर भी आपका कभी अनिष्ट और नुकसान नहीं कर पाएगा। और चलिए अब आपको हम एक खास कार्यक्रम की झलक दिखलाते हैं जो कल हम आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, कल का दिन बहुत ही प्यारा दिन, कल का दिन है रक्षाबंधन का दिन, जब बहनें भाइयों की कलाई पर प्यार की डोरी बांधती हैं। जी हाँ, तभी तो कहलाता है रक्षाबंधन प्यार का बंधन। और कल आज कल लेकर आ रहा है इस पे खास पेशकश, चलिए आपको उसकी एक झलक दिखलाते हैं।